ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 45वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 45 और 9वें अध्याय का 34वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है 11वें अध्याय के 45वें श्लोक में विराट रूप के बारे में कौन सी एक नई बात यहाँ समझ में आ रही है। विराट रूप का जो उल्लेख हमने 45वें श्लोक में देखा है, उसमें एक खास मुख्य बात कौन सी समझ में आ रही है। कौन अनम्यूट है? दीदी ओम शांति। हाँ जी। इसमें एक एक बात ऐसा नया तो वो है जो पहले कभी न देखे हुए उनको देखकर एक प्रकार अर्जुन खुश भी हो रहा था, दूसरी तरफ उनका जो व्याकुल रूप देख उसका भयंकर रूप देखकर व्याकुल हुआ रहा था। जैसे अर्जुन ने भगवान को अपना साथी या सखा समझा था, वो उनका ऐसा रूप नहीं देखा था कि जो उन्होंने ऐसा ये भगवान का ऐसा भयंकर रूप नहीं समझा था। वो देखकर वो चकित हुआ था दीदी। ठीक है, ये तो हो गया कि पहले कभी न देखा हुआ रूप। उसके अलावा और कोई बात? हाँ जी, तो वही वही जो भगवान का जो अभी सब कुछ उन्होंने ऐसा ऐसा समझा था, जो भयंकर रूप देखना उनका अत्यंत भया उठना था, इसीलिए कि उनका जो कभी ऐसा भगवान को उन्होंने सखा मानकर चले थे, ऐसा भारी रूप उनको नहीं देखा था। कौन तो से यही दो रूपों की बात यहाँ आई है? एक साधारण रूप और एक भयंकर रूप। जो साधारण वो जो सौम्य रूप बताया था, सौम्य रूप किसे कहा गया है? सौम्य जो विष्णु रूप जो साधारण जो सुख देने वाला था, और विष्णु का रूप। और जो दूसरा रूप था वो जो भयंकर जो विनाशकारी प्रलय वाला। ठीक, श्लोक बताइए। अदृष्ट पूर्वम ऋष्यामि दृष्टवा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तत् एव मे दर्शया रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। 9वें अध्याय का 9वें अध्याय का मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव यशस्वी युक्त्वा एवं आत्मनम मत परायण। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है, कोई भी एक श्लोक का पॉइंट बताइए। 25407 पॉइंट बताइए। हाँ हेलो माता जी। हाँ जी, पॉइंट बताइए। बता रहा हूँ माता जी। भयंकर रूप देखकर अर्जुन कामन अत्यंत व्याकुल हुआ। ये वार्तालाप नंबर 1620 है माता जी। भगवान का भयंकर रूप भी और साम्य रूप भी अर्जुन ने कांपता है, देखकर कांपता है। इसीलिए कांपता है। भगवान का और आप ना पक्का मित्र संबंध था, समानता आ जाता है। जब समानता समझे, थोड़ा उल्टा उल्टा पलटा भी बोला बोला जाता भी नहीं। समझ कर के उल्टा पलटा बोला जाता नहीं। ये कौन है, मैं कौन हूँ, जो छोटा प्रजा का वर्षा राजा का सामने लाया है। गुम हो जाता है। बड़े साहूकार के घर में इनकम टैक्स का वास्ते
पुलिस को लेकर आ जाते हैं। क्या हालत होता है, कहाँ नर कहाँ नारायण, नर को नारायण बनाने वाला है, बहुत अंश रहा है, आकाश और पाताल का अंतर है। और VCD नंबर और एक है माता जी, भगवान का भयंकर रूप भी और साम्य रूप भी, इसलिए मैं प्रवेश कर आता हूँ। देवता में बड़ा भी है, उसका नाम है महादेव। और 326 में है, श्याम सुंदर नाम है, संगम युग में और औरों का भी कहा जाता है, इसलिए कालों का काल महाकाल कहा जाता है। ऐसा श्याम और सुंदर, ऐसा श्याम माना विकराल रूपधारी, और ऐसा सुंदर माना सौंदर्य रूपधारी, और दुनिया को कोई धर्मपिता नहीं होता है। नाम शास्त्रों में क्या दे दिया है, श्याम और सुंदर। श्याम सुंदर एक व्यक्ति का नाम होता है, क्या दो व्यक्तियों का नाम होता है? एक व्यक्ति का नाम है श्याम सुंदर। ये संगम युग में ब्रह्मा का रूप में सुंदर है, और श्याम है सतयुग में जन्म लेता है, सुंदर होता है। पर्सनालिटी बदल जाएगा। जिस श्याम सुंदर गायन है वो संगम युग का है। क्या समझ में आया? आपने 2-3 पॉइंट बताए ना, अभी आपने क्या समझा ये बताइए। स्वर्ग में श्याम सुंदर होता, और यहाँ विकराल रूप होता, भयंकर रूप ठीक होता। ठीक, श्लोक बताइए। अदृष्टपूर्वम् उर्षितः अस्मि दृष्ट्वा भयमेन च प्रव्यति तं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास। ठीक पहले ठीक, ओम अर्थ शांति माता। ओम। ओम। आगे फोन अनम्यूट है। डायल नंबर से जो जुड़े हैं, फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर बताइए अपना। डायल नंबर से जो जुड़े हैं, फोन अनम्यूट है। हेलो, रोल नंबर 23 बताइए। 676 हाँ 23 676। हाँ, विशुद्ध बताइए नंबर बताइए। भगवान का भयंकर रूप, अभिसम रूप भी। अथय मैं ऐसे प्रवेश करके आता हूँ जो असुर का भी बाप है और देवता की भी बाप है। देवता की बड़ा है, कहा जाता है महादेव, और असुर को असुर का भी बड़ा इसीलिए कहा जाता है महाकाल। काल का काल महाकाल। यह श्याम और ऐसा सुंदर, ऐसा श्याम माने भी विकराल रूपधारी, और ऐसा सुंदर माना सौम्य रूपधारी। दुनिया में कोई नहीं धर्मपिता होता। शास्त्र में नाम दिया श्याम और सुंदर। श्याम और सुंदर एक व्यक्ति का नाम होता है, ना दो व्यक्ति का नाम होता है। एक व्यक्ति का नाम है श्याम सुंदर। ऐसा थोड़े कहेंगे ब्रह्मा सुंदर है या श्याम है, और सत्य युग में जन्म लेगा तो सुंदर हो जाएगा। ऐसे ये तो पर्सनालिटी बदल जाएगा ना। जिसे श्याम सुंदर का गायन है, ये संगम युग गायन का है। शास्त्र में जितना भी नाम है ये सारा ही नाम संगम युग में। सत्य त्रेता कोई सृष्टि नहीं, बाप आकर के बताते हैं। सत्य त्रेता क्या होता है, बाप बताते हैं। जो श्याम सुंदर गायन है अभी संगम युग में प्रत्यक्ष होता है।
ठीक 33 है कोटि माताजी। देवता कोई ज्ञान नहीं है। ओम शांति। श्लोक बताइए माताजी आज का। और श्लोक हाँ हाँ बताइए। ठीक है। तस्मात् प्रणम्य प्राणध्याय कायं प्रसादय तो अहम ईशा ओहो 45 नंबर में अदृष्ट पूर्व ऋषितम अस्ति दुष्टावा भज भयन च प्रव्यस्थित मनो में तत् एव में दर्शय देवरूप प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। अर्थ है पहले कभी न देखे रूप को अर्थ नहीं बुद्धि पढ़ी है रूपी माताजी। त्रिनेत्र से। हेलो दीदी। हाँ जी, रोल नंबर 23657 क्या बताओ ना दीदी पॉइंट। माताजी। इस श्लोक में 2 रूपों का वर्णन आया है, तो पॉइंट में और श्लोक में मिलाकर इन दोनों रूपों के कितने नाम बताए हुए हैं, वो नाम बताइए। जैसे भयंकर रूप बताया ना, कालों का काल महाकाल भी बताया है, माना विकराल रूप बताया है, विष्णु रूप भी बताया, नारायण रूप भी बताया है। माना जो भयंकर रूप है वो अंत का अभी रूप बताया माताजी ना, ने जब एक संपन्न पॉइंट बन जाए। पढ़ा था, एक पॉइंट माताजी ने पढ़ा था, उसमें भी एक नाम आया है, क्या नाम बताया वो? सौम्य रूप दीदी बताओ ना। ठीक है, भयंकर और सौम्य हो सौम्य गया, मैंने विकराल रूप और विष्णु रूप हो गया। इसके अलावा और एक और नाम बताया, नारायण रूप भी बताए थे पॉइंट में बाबा। और एक नाम छूटा है। ठीक है माताजी, और किसी से पूछ लेंगे। जो आप पहले बताइए, राजय भाव को प्राप्त करने के लिए विशेष पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? मना एक मन मना भाव मना एक मन मना भाव मध्याजी भाव मना एक बाप को ही याद करना है मन बुद्धि से। मन ठीक है माताजी, श्लोक बताइए। अदृष्ट पूर्वम हिसितः अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रविथितं मनो में तत एव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। 9 का भी बताऊं दीदी। बताइए। मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव एतस्यासि युक्ता एव आत्मानं मत्परायणः। ठीक है। अर्थ हेलो, फोन अनम्यूट है। ओम शांति जी। हाँ जी, नवाज अभी जय के प्रश्न माता जी से पूछा था एक, जो ये विराट रूप के 2 रूपों का वर्णन आया है, उसके दोनों नाम क्या क्या उल्लेखित है वो बताइए, पॉइंट ये में भी और श्लोक में भी। एक तो है विराट रूप भयंकर रूप और एक है सौम्य रूप। सौम्य रूप तो चतुर्भुजी का सौम्य रूप है। विराट रूप तो आगे जैसे बताया करालानि चिते मुखानि, ऐसे बहुत श्लोक में है जो भयंकर रूप होता है। उस रूप को समाप्त कर मुझको आपके असली रूप दिखाओ बोल के बोल रहे हैं। और एक नाम पॉइंट में आया था जो छूटा हुआ है, मुरली में जो पॉइंट एक चला था ना क्लिप, उसमें एक नाम बताया था। पता नहीं है। ठीक है। नवाज जय का पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी। मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण। और दूसरा 1865 श्लोक है।
मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसि में। ठीक है। मेरे में मन जो लगा। हाँ, बताइए बताइए आप। मेरे में मन लगा, मेरे भक्त बन, मेरे सेवा कर, मुझे नमन कर, ऐसा बोला है। और इसके बहुत छूट दिया है, जैसे मनमना भाव होने के लिए 12 अध्याय में 8वां श्लोक है, मय्येव मन अधस्वमयि बुद्धि निवेशय विनशिष्य मय्येव अधऊर्ध्वं सज्जय। मेरे में ही मन लगाओ, मेरे में ही बुद्धि को झुकाओ, लगन से मेरे ही काम करो, इससे तू अवश्य निश्चय पूर्वक पार हो जाएगा। अगर मेरे में मन लगाने में असमर्थ है तो अभ्यास द्वारा मुझको पाने के लिए प्रयत्न कर। अगर तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो जो भी कर्म तो करता है श्रीमत के अनुकूल, वह सब निस्वार्थ पूर्वक मेरे को अर्पण करे। यदि इतना भी करने में समर्थ नहीं है तो मुझसे जुड़े हुए संबंध, जैसे पिता पुत्र पत्नी आदि संबंधों से मुझको याद कर, इससे भी तुम्हारा कल्याण होगा। अगर अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान का मनन चिंतन श्रेष्ठ है, मनन चिंतन से त्याग श्रेष्ठ है, इससे त्याग के पश्चात ही तुमको शांति मिलेगी। और ये भी कहा है कि अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो स्टेप बाय स्टेप कैसा करना है ये अर्जुन को समझा रहता है 12वें अध्याय में। ठीक। ओम ओम शांति। शांति। अभी अगला प्रश्न ये है, जो 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में एक खास आदेश दिया है भगवान ने अर्जुन को। एक मिनट, फोन म्यूट नहीं हुआ है, बात नहीं कीजिए। माता जी फोन म्यूट नहीं, हाँ ठीक। अभी 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में एक खास बात बताई हुई है, तो वो निशानी बताई हुई है भगवान के प्रति क्या करना चाहिए, एक पुरुषार्थ बताया, और जो ऐसे करते हैं उनकी प्राप्ति और उनकी निशानी भी इस श्लोक में बताई है। प्रश्न है, 34वें श्लोक में दो बातें हैं। एक तो है भगवान के लिए हमें क्या करना है, जो भी पुरुषार्थी अर्जुन है उन्हें क्या करना है वो आदेश भी दिया है, और जो करते हैं उनकी प्राप्ति और उनकी निशानी बताई हुई है, तो वो क्या है वो बताइए। ओम शान्ति दिदी। ओम शांति। 34 अध्यायमा 34वें श्लोक में मनमना भव मद भक्त मद्याजीमा नमस्कुरु मामे शेषी युक्तो मानव मत परायण। तू मेरे मन में मन लगाने वाले, मेरा इस रूप ईश्वरीय सेवा रूपी कर्म करने वाला और मुझे भजने वाला बन। मेरे प्रति श्रद्धा से झुकदा इस प्रकार मन बुद्धि रूपी आत्मा को लगाकर मेरे में आसक्त हुआ तो मेरे इष्ट अर्थात राजाई भाव को ही पाएगा। भगवानले भन्नुभएको छ कि हामी सब कुछ भगवानले अर्पण गरेर भगवानमा मन लगायो भनेदेखि मन भगवानको चाहिँ लगाए हुआ तो मन भगवान को राजाई भाव को पाते हैं, ऐसा बोला है। ठीक है, ये तो प्राप्ति हो गई, हम राजाई भाव को पाएंगे, ये तो जी। भविष्य की बात हो गई। लेकिन यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में
खास ऐसों की निशानी क्या होगी? जो सेवा भगवान के प्रति ही मन लगाएंगे, उनका यहाँ खास उनकी निशानी संगम युग में क्या देखने में आएगी? भगवान की ही सेवा में लगना चाहिए। सब कुछ छोड़ एक भगवान में ही मन लगाना है। ठीक है माता जी, ठीक। जी ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी और 2 फोन अनम्यूट है, एक तो यूपी जिनके फोन में लिखा है और 9432। आप दोनों माताएं बताइए, इस संबंधित एक पॉइंट भी हमने सुना था, जिनका मन पूरी तरह भगवान में ही लगा हुआ है, उनकी निशानी और उनका पुरुषार्थ और उनकी प्राप्ति उस बात में बताई हुई है, जिनका मन पूरी तरह से भगवान में ही लगा हुआ होगा। दीदी फोन मनमाना भाव अनम्यूट है। मनमाना भाव मध्याजी भाव। दीदी जिनका मन भगवान में लगा हुआ होता है वो आत्मा स्थिति में रहते हैं और कभी भी विचलित नहीं होते हैं। और दीदी भगवान का रूप बताएं, 2 रूप पूछे थे आपने, तो उनके बारे में एक तो विराट रूप बाबा का भगवान का, और एक सौम्य रूप और विष्णु रूप है। और दीदी पढ़ के बताएं, संस्कृत तो नहीं आती हम पे, पर वो अर्थ को बताएं। बताइए, हाँ बताइए। हाँ दीदी, पहले कभी भी ना देखा रूप को बुद्धि रूपी नेत्र से ही देखकर हर्षित हुआ। फिर भी भयंकर रूप देख भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ है। अतः ये ज्ञानदाता वही पहले वाला वैकुंठवासी विष्णु का सौम्य रूप खुद सुख सुखद रूप मुझे बुद्धि गति तीसरे नेत्र से दिखाइए। हे देवों के देव शिव बाबा, जगत के सदा अटूट जगत के सदा अटूट आश्रय सभी मैंने जान लिया है, प्रसन्न हो जाइए। ठीक है माता जी। हाँ दीदी। दीदी एक बात में हो गए हैं दीदी। क्या क्या बोल रहे हैं माता जी? सुबह के फोन जो सुनाते हैं ना दीदी अमृत वेले के, हाँ वो जी, 5 मेरा नंबर नहीं आता है दीदी। बिल्कुल नहीं आता, ऐसे तो नहीं है। नहीं, 5-6 दिन से बिल्कुल भी नहीं आ रहा है दीदी। आज आपका फोन म्यूट किया था, उसी समय आपका नंबर दिखना बंद हो गया, शायद आपका कनेक्शन कट हो गया होगा। हाँ दीदी, 5 लेकिन बजे मैं जाती हूँ, दूध लेने जाती हूँ दीदी। हाँ, लेकिन देखिए ये प्रॉब्लम है ना माता जी, इतने लोग जुड़ते हैं, सैकड़ों लोग, तो सभी का हाँ ही 5 बजे के पहले पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। हाँ और दीदी। वैसे अभी सभी के लिए ही ये जानकारी है कि यहाँ प्रॉब्लम ऐसे होता है डिस्प्ले में कि एक साथ बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, तो हाँ दीदी। हमें नंबर जैसे जैसे दिखता है वैसे वैसे हम अनम्यूट करते हैं। यदि हाँ दीदी। किसी का 5 बजे, आप बात सुन लीजिए माता जी पूरी, क्योंकि हाँ आपके दीदी। बहाने सभी को ही ये बात क्लियर करना जरूरी हो जाता है। हाँ इसमें ये दीदी। समस्या है कि डिस्प्ले में सभी के नंबर एक साथ तो दिखते नहीं है, क्योंकि सैकड़ों लोग जुड़े हैं। तो हाँ हमें दीदी। जैसे जैसे नंबर दिखता जाता है वैसे वैसे हम अनम्यूट करते जाते हैं। अभी यदि किसी का 5 बजे के पहले करना है, हम अगर पूरा लिस्ट में नीचे जाते हैं, तो वो फिर पूरी लिस्ट है ना उलट पुलट होकर के अनम्यूट नहीं हो पाता है। कई बार सिस्टम हैंग हो जाता है, माना जो वेबएक्स है वो बंद होने लगता है, या तो बार बार कनेक्शन कट हो जाता है। जैसे हाँ जो दीदी। ग्रुप में बहनें जुड़ती है, जो बहनें ग्रुप में पॉइंट सुनती है, उनमें ये प्रॉब्लम होता है कि उनका बार बार कनेक्शन फिर कट हो जाता है। तो इसीलिए हाँ ये संभव नहीं हो पाता है कि हम जैसे 5 बजे के पहले करने कीजिए ऐसे कहने वाले काफी सारे माताएं भाई है। लेकिन समस्या हमारी ये है कि ये सिस्टम में लाइन से ही हम म्यूट कर पाते अनम्यूट कर पाते हैं। अगर बीच में किसी का भी अनम्यूट करना चाहेंगे, तो भी लिस्ट इतनी ऊपर नीचे हो जाती है कि वो अनम्यूट होता ही नहीं, क्योंकि बार बार खिसकता है तो वो अनम्यूट नहीं हो पाता है किसी का फोन। तो हाँ दीदी। इसीलिए ही हम लाइन से करते हैं। तो या तो फिर जिनको पहले पॉइंट बताना है वो पहले हाथ उठाए तुरंत ही, हाँ तो दीदी लिस्ट हाथ में हो सकता है ऊपर दिखाई दे। हम्म, आपको ऐसे लग रहा होगा हमने पहले हाथ उठाया,
लेकिन आपसे भी ज्यादा फास्ट जो लोग होते हैं वो बहुत एडवांस, कोई ऐसे है कि वो बहुत पहले, कोई कोई लोग बहुत जल्दी हाथ उठा लेते हैं, तो हाँ दीदी। इसीलिए संभव नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा संयम तो रखना होगा। या तो आप हाँ ईयरफोन रखिए अपने पास, चलते चलते जैसे आपका फोन अनम्यूट होगा आप पॉइंट बताइए रास्ते में जब दीदी। निकलेंगे तभी। दीदी और एक कोई प्रॉब्लम उपाय ही दीदी। नहीं है इसमें। हाँ क्या दीदी एक प्रॉब्लम बताइए। है दीदी। क्या? ये फोन जो घर पे ही चलता है दीदी, क्योंकि वाई वो लगा है यहाँ पे वाईफाई, और बाहर बंद हो जाता है, इसलिए मेरी प्रॉब्लम है। तो छोटा फोन रख लीजिए अपने पास। आजकल तो सबके घरों में ढेर सारे फोन होते ही है। छोटे हाँ फोन से डायलिंग नंबर से जुड़िए पॉइंट बताने के लिए। हाँ क्योंकि दीदी। ऐसे मत जी, देखिए सभी से पॉइंट सुनना जरूरी है, क्योंकि हम सभी के पास समय कम है अभी पुरुषार्थ का। हाँ तो दीदी। है ना, सभी चाहते हैं कि हम सुबह से वो पॉइंट बताए, दिन की शुरुआत करें इस तरह से। तो इसीलिए हाँ थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब सैकड़ों लोग हैं जो पॉइंट बता रहे हैं, तो ये संभव नहीं हो पाएगा मत जी। हाँ दीदी। इसलिए एडजस्ट एक तो बात करना ही पड़ेगा इस बात के लिए। दीदी, एक बात और, गीता क्लास में मुझ पे संस्कृत के नहीं आते हैं, पर मैं वैसा अर्थ और वो पॉइंट बाबा के तो सुना दूंगी बाबा तो। ने तो बोला है ना, हमें कौन सा पंडित बनना है। यहाँ यहाँ मूल बात है गीता समझ में आनी चाहिए। हाँ इसीलिए श्लोक संबंधित पॉइंट चलते हैं, उसे ध्यान से सुनिए, श्लोक का अर्थ अच्छे से समझिए, उसे हाँ बार बार पढ़िए। समझ मूल बात है, यहाँ रट्टा नहीं लगाना है हमें। भक्ति हाँ मार्ग की तरह समझ में आनी चाहिए सारी बातें। हाँ बाबा दीदी। आखिर हमें क्या बता रहे हैं और इस श्लोक से हमें कौन सा मूल पुरुषार्थ सीखना चाहिए, ये हाँ बात मूल समझ में आनी चाहिए। गीता माना जीवन परिवर्तन का शास्त्र। हम हाँ औरों को तो बता रहे गीता ज्ञानदाता सृष्टि पर आए हुए, लेकिन हाँ यदि हमने अपने जीवन में गीता के आधार से परिवर्तन नहीं किया, तो हमारी बातों का असर सामने वालों पर होगा भी नहीं, है ना। हाँ जी। हाँ दीदी। ठीक है माताजी। ओम ठीक है दीदी। शांति। हाँ दीदी। अभी और एक फोन अनम्यूट किया हुआ है पहले से ही, यूपी जिनके फोन में लिखा है, कोई माता जी का फोन है। फोन अनम्यूट है माता जी, जिनका नाम के से शुरू हो रहा है, यूपी लिखा हुआ है और 10-15 मिनट से अनम्यूट किया हुआ है। अभी अगला प्रश्न यह है, विराट रूप की ये जो बात बताई हुई है दो रूपों की, तो ये वास्तव में किस समय की बात है। दोनों रूप जो विराट रूप के दिखने में आते हैं वो किस समय की बात है। फोन अनम्यूट है। 2464 फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ दीदी। हाँ जी, हाँ, दिखाई नहीं दे रहा था इधर दीदी। बताइए माता जी। हाँ। विराट रूप के जो दो रूप बताए हैं वो हाँ, किस समय की बात है। और विराट रूप के जो रूप दिखाए हैं वो अभी अंत में संगम युग की बात बता रहे बाबा। अभी अंत में संगम युग में जो बाप कहते हैं ना शरीर। हेलो। हाँ बताते जाइए माता जी आप, वो तो अगला फोन पहले इसलिए अनम्यूट करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आप अपना हाँ। उत्तर पूरा कीजिए। भुवनेश्वर के माता जी आप बताइए, विराट हेलो, रूप के जो दोनों रूप है वो किस समय दिखने वाले हैं। ये संगम पर बहन है। एक श्याम संगम सुंदर, पर ही। एक। हम्म। हेलो बहन जी, हाँ, इस संगम का बात है, बाबा ने बोला संगम पर बात है। संगम युग में भी कोई समय बताया है ना। दोनों अंत रूप में एक साथ दिखेंगे क्या? या तो दीदी। भयंकर रूप दिखेगा या तो सौम्य रूप दिखेगा। दोनों एक हाँ, साथ कैसे दिख सकते हैं, नहीं दीदी दिखेंगे मैं ना। बताती हूँ ना दीदी। दीदी, बताइए। विराट रूप जो है ना दीदी, विराट माना बड़ा रूप, विराट बड़े से बड़ा रूप। इस 500-700 जो आत्मा है ना उनका विकराल रूप, बड़े से बड़े राक्षस भी दिखाई देंगे जाते हैं, जानवर भी दिखाई जाते हैं। विष्णु 500-700 रूप में
करोड़ आत्माओं के बीच में ही बीज है, वो नहीं है। बीज है तो वो बीज जब संपूर्ण रूप बन जाएगा तभी एक एक आत्माओं को अर्जुन माना। अर्जुन करने वाला, जो नहीं तो सब मनुष्यों के साक्षात्कार करने वाला है, वो बड़े ते बड़ा रूप विराट रूप नहीं हो सकता, क्योंकि वो साधारण तो नहीं ना दीदी। वो तो आता साधारण पार्ट बजाता है, जैसे दुनिया के सामने मनुष्य पार्ट बजाता है तो उनकी कर्मेंद्रियों से ऐसा ही पार्ट बजाते हैं। समझ नहीं सकते हैं। अकू टकराना कब समझाएंगे? अर्जुन जब विराट रूप सामने आता है तब समझा जाता है दीदी। माताजी प्रश्न पूछा है समय के लिए, वो कौन सा संगम युग समय में, है जिसमें संगम युग। संगम युग तो पता ही है, संगम युग तो है ही। संगम युग में भी दो बातें बताई हुई है। संगम युग में भी कौन सा समय है जो पहले दिखाई देगा और कौन से समय में दूसरा रूप दिखाई देगा। भयंकर इसलिए कांपता है कि भगवान को सका मित्र समझता है। तो 1620 नंबर के प्रश्न वार्तालाप। ये पूछा है पहले कौन सा रूप दिखाई देगा। पहले तो साधारण रूप दिखाई देगा ना दीदी, उसके बाद फिर विराट रूप दिखाई देगा, उसके बाद फिर विराट रूप के ही तो दो रूप बताए जा रहे हैं। एक अर्जुन तो का हो रूप, गया साधारण रूप, उसके बाद विराट रूप। अर्जुन विराट का रूप रूप, में दो रूप है। अर्जुन का रूप। भुवनेश्वर के माता जी आप बता पाएंगे। तो अर्जुनों का एक विराट रूप में जी। अर्जुन का विराट रूप, अर्जुन ही हाँ विराट रूप देख रहे हैं, फिर अर्जुन का हाँ विराट रूप कैसे? हाँ हाँ, विराट रूप एक तो विराट रूप है। बताइए, उदयपुर से फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी, हाँ जी समझ में आ गया दीदी। अभी ये देखो 297 की कैसेट में दिया है दीदी। हाँ, ऐसा है जो भगवान का रूप पहले गुप्त रहता है, बाद में विराट रूप साक्षात्कार कराया। फिर जरूर पढ़ाई अर्जुन को ही विराट रूप का साक्षात्कार करना है। अर्जुन ही जानता था, मानता था, तो भी वो जरूरत ही विराट रूप वो जानवे, वो मित्र को ही रूप को मानता है, सदगुरु का रूप। ठीक है, उदयपुर हाँ दीदी, है ना चौहान, जो हाँ जी यहाँ बताइए। है ना, जो भगवान का जो विराट रूप जो प्रत्यक्ष होगा तो दो रूप होंगे, एक भयंकर रूप एक सौम्य रूप। तो भयंकर रूप जो होगा वो उसके लिए बोला है बाबा ने कि है ना जो असुर होंगे ना उनके लिए है ना वो महाकाल का रूप धारण करेगा, और जो बाप की श्रीमत पर चलने वाले होंगे, मानने वाले होंगे, उनके लिए सौम्य रूप होगा। है ना, तो वो सौम्य रूप जो होगा वो देवों का देव महादेव वाला रूप होगा। है ना, और फिर यहाँ पर ये भी है, एक नाम पूछ रहे थे ना बार बार कौन से नाम है, तो सौम्य भयंकर रूप कौन सा होगा माता जी? सौम्य महादेव रूप, वाला। हाँ महादेव विष्णु वाला जो रूप होगा ना वो सौम्य रूप होगा, क्योंकि और उसकी कहीं ग्लानि भयंकर नहीं, रूप मतलब? महाकाल वाला। हम्म, है ना, ठीक तो है। फिर इसके लिए यहाँ श्याम और सुंदर भी बोला है, इसी के लिए ये भी बोला है कि है ना जो जो सुंदर रूप होगा विष्णु रूप होगा, उसके समान कोई नहीं होगा, शास्त्र में उसकी ग्लानि नहीं है। और है ना भयंकर रूप में है ना विकराल रूप बताया, ये अभी आपने पूछा ही था जो वाला कि है ना ठीक है, महाकाल वाला। रोल है ना नंबर दीदी, बताइए अपना। 12947। श्लोक बताइए। हाँ जी दीदी, कौन सा वाला बताऊं मैं? कोई भी। कोई भी, मैंने दोनों में से 90 का 34 बताती हूँ दीदी। हाँ ना जी। जो इसमें मन मना मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माँ नमस्करु माँ मामम एव एषि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। इसका अर्थ नहीं बताना है दीदी? बता अर्थ दीजिए, बता बताइए। देती हूँ। हाँ दीदी, तो हम इसमें बताया गया है कि मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझ शिव बाबा को श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार से अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप से आत्मा का लगाव लगा, मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ, मुझ स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजय को ही पाएगा। तो बाबा ने बताया पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं होना है।
पुरुषोत्तम संगम युग में अधीन नहीं होंगे, इसका मतलब क्या नहीं करेंगे वो लोग? हाँ, दूसरों जो भी है ना मारा गण बुद्धि चुप हो। जो ओम भी है ना, शांति करण बेटा। इसके अधीन नहीं हेलो होना है। यहाँ अगर अधीनता के संस्कार पड़ जाएंगे ना तो यही शूटिंग हो जाएगी कि जो हमारे साथी संगी जो भी है ना उनकी है ना श्रीमत या उनके अधीन है, उस पर आश्रित नहीं होना है। हमें सिर्फ एक बाप की श्रीमत मानना है। जैसे कि कहते हैं ना नौकरी करने देहधारियों की श्रीमत नहीं होती है, वैसे सिर्फ हाँ, मत जैसे होती है, नौकरी राय करने होती जाते है। हैं बाबा ने कहा है ना उदाहरण जैसे नौकरी करने जाते हैं, सरकारी नौकरी प्राइवेट जो भी करते हैं, तो जो अधिकारी होता है उसकी बात माननी होती है ना, तो ये अधिकारी बन के संस्कार आ जाएंगे। इस तरह से जो भी देहधारी है उनकी है ना श्रीमत नहीं माननी, सिर्फ बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। देहधारियों की श्रीमत नहीं होती है, अच्छा, हाँ देहधारियों की राय, मनमत, परमत होती है, मनुष्य मत होती है। श्रीमत हाँ एक शिव बाबा की है। शिव बाबा हाँ की मत को ही श्रीमत कहा जाएगा और किसी के लिए श्रीमत नहीं कह सकते। ठीक है ना? अभी हमें लंबा समय हो गया ज्ञान में चलते चलते, शब्दों को बहुत सोच के बोलना चाहिए, है ना? ठीक है माता जी। हेलो हाँ जी, श्लोक बताइए माता जी। कौन सा मैं दीदी? बताऊंगी ना। एक मिनट भुवनेश्वर के माता जी, रुकिए एक मिनट। हाँ। आप कोई भी श्लोक बताइए 2464 माता जी। हाँ दीदी ठीक है। 11 का 45 श्लोक बताती हूँ दीदी। अदिष्ट अदुष्ट पूर्व ऋषित अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ततम् एव मे दर्शय देवरूपं प्रसिद्ध देवेशे जगन्निवास। ठीक है माता जी। अर्थ नहीं पढ़ना भुवनेश्वर दीदी? नहीं माता जी, भुवनेश्वर के माता जी श्लोक बताइए। 11 का 45 अदृष्ट हम्म, पूर्व कुत्सितं अस्ति दृष्टुवा भयेन च प्रवस्थितं मनो मे तत् एव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। ये ठीक है। पढ़ो नहीं माता जी, अभी अगला प्रश्न ये है जो 34वें श्लोक में एक उल्लेख आया हुआ है, पुरुषोत्तम संगम युग में किसी के भी अधीन नहीं होगा। इसका मतलब क्या नहीं करेंगे ऐसे आत्माएं? संगम युग में ऐसी आत्माएं क्या नहीं करेंगे और क्या करेंगे? कौन अनम्यूट है? हेलो हाँ ओम जी, शांति दीदी। एक मिनट माता जी, आप रुकिएगा अभी। ओम हाँ शांति। जी, हाँ जी, राहुल हाँ केला पहले उत्तर बताइए। जी। ये 9 का 34 में है, पुरुषोत्तम संगम शूटिंग में वो किसी व्यक्ति का अधीन नहीं बनेंगे। हाँ, अगर व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा मतलब क्या नहीं करेंगे? हाँ जैसे अभी जैसे बाबा जैसे श्रीमत दे रहे हैं ना, उसी हम्म, श्रीमत अनुसार वो चलेंगे और हाँ, परमत में नहीं जाएंगे। अगर हम्म, परमत में जाएंगे तो जब 5,000 साल की जब शूटिंग ये ड्रामा चलेगी तो वहां पे भी वो उनके अधीन में रहेंगे। जैसे बाबा ने बताया ना कि अ, ये महाराणा प्रताप ने क्या उनका आग को फोड़ दिया, फिर भी वो जो वो संकल्प लिए थे इनको मार के मरूंगा, तो लास्ट में उनको मार दिया ना। तो इसी संगम युग में अगर किसी दीदी दादी बात अगर सुनेंगे तो उनकी मत में चलेंगे तो अम, ये ड्रामा में भी उनके अधीन में रहेंगे। ठीक है। एक उत्तर वैसे आया नहीं है। ठीक है, भावनगर आप बताइए। पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में अधीन नहीं होगा, इसका मतलब क्या नहीं करेंगे? वो प्रकृति के भी अधीन नहीं रहेगा, वो किसी की मत की भी उसको जरूरत नहीं है, एक शिव बाबा की मत पर ही चलेंगे। और जो अपने जैसा व्यवहारिक जीवन में खास क्या नहीं करेंगे ऐसी आत्माएं? तो उसको किसी भी चीज की दरकार नहीं रहेगी, किसी से लेने की दरकार नहीं रहेगी। ठीक है, वैसे तो एक पॉइंट ऐसे चला था, एक वार्तालाप का लास्ट पॉइंट जो चला था 1010, उसमें बाबा ने खास बताया था कि
ऐसी आत्माएं जो है नौकरी की टोकरी नहीं उठाएंगे। हाँ सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के, ये इस हाँ बात पे वो पक्के रहेंगे कि ईश्वर हाँ के अलावा और किसी की भी अगर चाकरी करते हैं तो वो अधीनता हो गई। खास इस पॉइंट के हिसाब से ये प्रश्न पूछा जा रहा था, जो वार्तालाप में बताया कि ईश्वरीय सेवा के अलावा सब में नुकसान है। ठीक है, श्लोक बताइए। हाँ। 9वां अध्याय का 34वां श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तवा एवं आत्मना मत परायण। ठीक है, राहुल केला आप श्लोक बताइए। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरु मा एव यस्यसि युक्तवा एवं आत्मानं मत्परायण। बहन जी, वो जो हाँ विराट रूप के बारे में जो बताया ना, हाँ जो जी। विराट रूप का प्रत्यक्ष होगा, ये विराट रूप अंत में प्रत्यक्ष होगा। ये जो ज्ञान में जो चलेंगे और बाबा हाँ के जी। श्रीमत में चलेंगे, उनको सौम्य रूप दिखाई देगा, और जो ज्ञान में नहीं चलेंगे, श्रीमत में नहीं चल रहे होंगे, उनको भयंकर रूप दिखाई देगा। ये हाँ ठीक है, 2026 का बात है। ज्ञान में चलने वालों में भी अगर आसुरी चलन को नहीं छोड़ा तो वो भी जी पता है ना कि आसुरी चलन वाले ठहर नहीं सकेंगे, भाग खड़े होंगे। जी। ठीक, ओम शांति। आगे 25,296 माता जी श्लोक बताइए। ओम शांति दीदी हाँ जी। जी। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है, मन मना भव मद भक्तः मदाजी माम नमस्कुरु माम एवं यशसि एवं आत्मनाम मत मत परायणाय मत परायण। मत परायण। इसका अर्थ है, तू मेरे में मन लगा, मेरी सेवा कर, मन बुद्धि रूप से मेरे को याद कर, राजयोग द्वारा मेरी रजाई को पा, किसी के अधीन नहीं होना है, मेरे भक्त मुझे नमन कर, बाबा ने बताया है। और श्रद्धा से झुकना है, मुझे मेरी ओर बुद्धि को झुकाना है, नमन करना है, और औरों के प्रभाव में नहीं आना है। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है, श्लोक बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हेलो। हाँ माता जी। अध्याय 9 का बताऊं दीदी? एक मिनट, कानपुर के माता जी रुकिए। अभी जो हेलो कर रहे हैं माता जी, एक बार रोल नंबर बताइए अपना। नेट 364। माता जी आपको काफी देर से बोला कि यूपी शुरू में के लिखा हुआ है, आप नहीं सुन पा रहे थे शायद। यूपी से नहीं दीदी हम। लेकिन नाम ने तो आपने यूपी ही लिखा हाँ, हुआ है। यूपी गलत होगा, मेरा के है वो यूपी अपना में नहीं है। अपना लिखा हुआ है, नाम, यूपी लिखा हुआ है। हाँ, अपना ठीक है। नाम जो है माता जी उसको चेंज कीजिए और रोल नंबर डालिएगा आप। एक हाँ, बार रोल ठीक है। नंबर फिर से रिपीट कीजिए। 18364। 9वां अध्याय का बता रही दीदी मैं। बताइए। श्लोक है, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु माँ एव यशंसी युक्त्वा एव मना मत्परायण। उसके बाबा ने बोला है, सर्वोत्तम शासक। विसड़ी नंबर है 2420। तो बाबा ने बोला, मैं आत्मा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासक हूँ। ये विश्व की शक्ति है, तो कैसे चाहिए? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चाहिए ना। धर्म पिता तो श्रेष्ठ है, जितना श्रेष्ठ होगा इतना पावरफुल भी होगा। धर्म पिता होगा तो इतना इतना भी साधारण देव आत्मा होगा तो इसमें प्रवेश नहीं करेगा। जो उच्च ते उच्च भगवंत है तो जानता है, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासक है। विश्व के ऊपर शासन करने वाला श्रेष्ठ दुनिया में ढेर के ढेर होते हैं, तो इसमें हिम्मत दिखाई देता है। तो पुरुषार्थ किया तो श्रेष्ठ किया, तो श्रेष्ठ कर सके तो, क्योंकि उन मनुष्य मात्र में जो शासक करने वाला मादा है वो आया है। धर्म पिता में भी ये हिंसक का खून है, तो ये फॉलोअर्स भी है। ठीक, माता जी श्लोक बताइए कानपुर के माता जी। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी। 9वें का 34 श्लोक है, मन मनाभव मद भक्तो मद्याजीव माम
नमस्कुरु माम एव यशस्य युक्त्वा एव आत्मना मत्परायणः। दीदी इसके लिए एक पॉइंट बाबा ने बोला था 183 गीता में अक्षर है मुझे याद करो। मामे नमस्कुरु, मामे कम नमस्कुरु, मेरे लिए बुद्धि झुकाओ और किसी के लिए नहीं झुकोगे तो मेरे ही बच्चे बनोगे। जो मेरे बच्चे बनेंगे वो मुझे ही झुकेंगे और मुझे ही याद करेंगे। ठीक है माता जी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। हाँ जी। अभी हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है और जिन्होंने संदेश के लिए रेडी किया हुआ है वो हाथ उठाइए। संदेश जिन्होंने रेडी किया है वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। छोटा सा संदेश बताऊंगी दीदी। हाँ बताइए माता जी। और गीता के आधार से जैसे बताते हैं ना, तो उसमें कि जैसे आज की दुनिया में देखें तो इतने सारे साधन हैं, इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, तो भी हर मनुष्य दुखी ही है, विचलित ही है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से है, कोई संबंध से है, सभी दुखी हैं। किसी के पास भी सुख शांति नहीं है। तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण विश्व की मानव जाति के लिए डायरेक्ट भगवान का वर्बली दिया हुआ अमूल्य उपहार है। यही एक ऐसा शास्त्र है जिसको सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा गया है। सभी वेद शास्त्रों को छोड़कर श्रीमद् भगवद गीता को ही भगवान वाच की उपाधि प्राप्त है, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखी गई है। तो उसमें बताया कि व्यास प्रसादात अर्थात व्यास की प्रसन्नता से ये गीता ज्ञान हमको मिला है। तो इसमें बताया कि गीता शास्त्र केवल धर्म उपदेश का साधन नहीं, बल्कि इसमें अध्यात्म के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत समस्याओं का भी समाधान है। तो अभी वर्तमान समय में भगवान वही गीता का ज्ञान आकर ओरली दे रहे हैं, जिसके लिए गीता के 9 के 2 में बताया गया कि राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये गीता ज्ञान की विशेषता बताई कि राजाओं की विद्या है, उत्तम राजा का रहस्य है, आदि आदि। तो फिर बताया कि ये सत्य ज्ञान देने के लिए कैसे देंगे परमात्मा, तो उनको जरूर आना पड़े ना साकार सृष्टि में, जिसके लिए गीता में ही बताया 4 के 7 में और 8 में बताया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मान अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और 8 में बताया कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो इसमें बताया कि साधु संतों की रक्षा के लिए, दुराचारियों के विनाश के लिए मैं 2 युगों के बीच में आकर के धर्म की स्थापना करता हूँ। तो उसमें बताया कि जैसे इसमें दिव्य जन्म बताया कि मैं दिव्य जन्म लेता हूँ, तो दिव्य जन्म के लिए भी गीता में बताया 4 के 9 में जन्म कर्म च में दिव्य एवं यो वेत्ति तत्वतः है। तो इसके लिए फिर बताया है कि 14 के 3 में भी ऐसे ही बताया इसके उस अनुसार दिव्य जन्म के लिए बताया है। तो के 17 में भी ये बात आई है। फिर है कि अगर उनका दिव्य जन्म है और वो आए भी हैं तो पहचानने के लिए क्या करें, पहचानेंगे कैसे उनको हम, जिसके लिए गीता में के 9 के 11 में बताया गया जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, कि मैं साधारण तन में आता हूँ। साधारण तन में आते हैं तो फिर उसके लिए बताते हैं, गीता में बताया कि 10 के 15 में कि स्वमेव आत्मना आत्मानम, मैं खुद आकर ही अपना परिचय देता हूँ। भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। तो उसके लिए फिर वही है कि कैसे मतलब अपना सारा परिचय भी बताते हैं गीता में ही कि मैं स्वयं ही आकर अपना परिचय देता हूँ। तो गीता की 11 के 8 में बताया कि न तुमाम शक्य से दृष्टुमनेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगम ऐश्वरम, कि तू हे अर्जुन तू अपनी इन आंखों से मुझे नहीं देख पाएगा, तो मैं तुझे दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र देता हूँ जिससे तू मेरे इस रूप को देख सकेगा।
तो रूप के लिए भी गीता में बताया 15:6 में कि न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक है, कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ अग्नि तारों का सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुँचता। तो 8 के 21 में भी यही बताया। फिर सारा कुछ तो बाबा इसमें भगवान ने बता ही दिया गीता में, कि अपना रूप भी बताया है 8 के 9 में अणुवर्णयाम, 13 के 17 में भी आया ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। तो फिर बताया कि सब अभी जब सृष्टि में इतना सारा ये पाप भी बढ़ा हुआ है, सारा कुछ है, तो 18 के 66 में बताया कि सब धर्मों को छोड़कर सर्व धर्मानुपरित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि मेरी शरण में आ जा। और 5 के 17 में भी वही बताया कि ज्ञान निर्धूत कल्मषा, कि इस ज्ञान को प्राप्त करके सारे पाप कर्मों से सारे पाप कर्म तेरे भस्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यही बताएंगे दीदी आगे, तो फिर कुछ कुछ सब कुछ बता ही सकते हैं जितना सुख होगा जिज्ञासु जानने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं। ठीक है। ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। हाँ। दीदी, गीता के आधार पर जब हमने परिचय देना है तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जैसे गीता में बोला हुआ है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सारे धर्म और धर्म की मान्यताओं को त्याग कर तो मेरी शरण में आ जा। जब बहुत सारे धर्म हो जाते हैं, अनेक मान्यताएं हो जाती हैं, तब ही भगवान धरती पे आते हैं। जैसे गीता में 1 अध्याय 1 के 1 श्लोक में बोला है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो भगवान तब भी आते हैं जब बहुत सारे धर्म होते हैं और बहुत सारे कर्मकांड जो हैं वो हो जाते हैं। तो भगवान सबको एक सूत्र में बांधने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ही आते हैं। जैसे गीता में आया है लोक समाहर्तुम इव प्रवृत्ता। तो भगवान तभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए आते हैं जब बहुत सारी धर्म की ग्लानि होती है। जैसे जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान आते हैं तब धर्म की ग्लानि होती है, पर वो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है स्थापन करके जाते हैं। जैसे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो भगवान शिव आकर के हमें विकारों से युद्ध करना सिखाते हैं, जो 16 अध्याय में है, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। तो हमें यहाँ पे काम क्रोध आदि का त्याग करना है, अर्थात देह भान से मरना है, क्योंकि सारी दुनिया को मरने के लिए तो सारी दुनिया को मारने के लिए तो एटॉमिक एनर्जी तैयार हुई ही पड़ी है। क्योंकि गीता के 11 के 25 में आया है दृष्टा करालानि चते मुखानी। कलयुग में जब विनाश के बाद आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, अर्थात सतयुग की शुरुआत होती है। ये कोई नहीं बताता कि कैसे होती है, क्योंकि जब महान परिवर्तन होता है तो उसके बाद ये रहस्य प्राय लुप्त हो जाता है। जैसे गीता में आया है साक लेन ही मेहता योगो नष्ट परंतप। तो भगवान आते हैं तब भी आते हैं जब जे सृष्टि का परिवर्तन होना होता है। जैसे कहते हैं मैं अदक्षिणेन जगत भी परिवर्तते। सभी धर्मों के अनुयायी गीता को संसार का सर्वोत्तम शास्त्र मानते हैं, इसीलिए ही गीता को सर्वशास्त्र में श्रोमणी गीता कहा जाता है। गीता माता जो है वो परमपिता परमात्मा का गाया हुआ गीत है, इसलिए जो भी वेद शास्त्र हैं उनसे पहले गीता माता है। तो जैसे गीता में आया हुआ है छंदासी जस्या परनानी, वेद आदि जो है गीता माता के बच्चे हैं। तो भगवान जब आते हैं तो गीता ज्ञान देने के बाद ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, और दैवी स्वभाव वाले देवताएं जो हैं जब हम बनते हैं तभी धर्म संस्थापना अर्थात सत्य सनातन धर्म की स्थापना होती है। क्योंकि कलयुग के अंत में हम ज्यादा तमो प्रधान और आसुरी बन जाते हैं, तो भगवान को तब भी आना पड़ता है जब कलाहीन कलयुग हो जाता है। रुद्र अष्टकम में भी बताया है कि शंकर जो है वो कलातीत कल्याणकारी कल्पांतकारी हैं। कलयुग के अंत और सतयुग के संगम पर ही भगवान साधारण तन में आते हैं। जैसे गीता में है मानुषीम तन्नुम आश्रितम। निराकार शिव तो अजन्मा अगर्भा अभोक्ता है, तो इसीलिए ही गीता में आया है अजो अपिसन अभ्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपिसन। तो वो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं,
वो परकाया प्रवेश करते हैं, जिसके लिए गीता में प्रवेष्टुम शब्द प्रवेष्टुम शब्द आया है। क्योंकि भगवान के जन्म कर्म च में दिव्यम अनुसार भगवान का दिव्य जन्म और कर्म है। भगवान प्रकृति को अधीन करके ही इस धरती पे आते हैं। जैसे गीता में है, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। तो जो वो प्रकृति अर्जुन की कहो या राम की कहो है, जो अर्जुन गीता माता जो अर्जुन है वही गीता माता है, जो भगवान के ज्ञान को 100% धारण करता है। वही परम पुरुष परम पुरुष की परम शक्ति परम ब्रह्म रूपी माता है। डायरेक्ट भगवान से सुनने के बाद ही हम लोग परम पद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि गीता के 18 अध्याय जो गीता माता के जो गीता के 18 अध्याय हैं उसमें भी यही बोला हुआ है। गीता के 18 अध्याय में परम पद की प्राप्ति की बात आई हुई है। तो इसका परम अर्जुन ने तो परम पद पा लिया, पर हम लोग भी तो गीता पढ़ते हैं, तो उसके समझने और हमारे समझने में क्या फर्क है। हम पढ़ते हैं मानवकृत गीता और अर्जुन ने डायरेक्ट भगवान से सुना, तो उसने जल्दी ही जीवन मुक्ति पा ली। तो अभी भगवान डायरेक्ट रूप में हमें गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। ये गीता ज्ञान अर्जुन के शरीर रूपी रथ में बैठकर ही सुनाया जा रहा है। जैसे कठोपनिषद में भी है, आत्मानम रथिम विद्धि शरीरम रथमेव च। तो ऐसे जो गीता का भगवान गीता में एक शब्द आया है अव्यक्त मूर्ति ना, ऐसी मूर्ति जो साकार भी है निराकार भी है, ऐसी स्टेज वाली है जिसके आकार नाक नहीं है, देह का भान भी नहीं है। जैसे रामायण में लिखा है, बिनु पग चले सुने बिनु काना कर विधि कर्म करे विधि नाना। तो गीता में भी इसी के उसके लिए ये शब्द आया, सर्वता पानी पादम ततम सर्वता अक्षि शिरो मुखम सर्वता श्रुति मतलोकम सर्वम अवृत्य तिष्ठति। तो निराकार जो ज्ञान निराकार शिव जो गीता ज्ञान दाता है, उसके साथ ही शंकर का नाम जोड़ा जाता है, जो निराकारी स्टेज को धारण करता है। क्योंकि जैसा बाप होगा वैसे ही उस बच्चे की प्रवृत्ति भी होगी। भगवान जो है वो तो सूर्य चांद तारों से भी परे रहने वाला है, इसलिए भगवान जो है वो साकार भी है और निराकार भी है। जब साकार और निराकार में कोई भेद नहीं रहता तभी कहा जाता है अगु नहीं सगु नहीं कुछ भेदा। तो गीता में उसके लिए एक शब्द आया हुआ है कालो अस्मिन, माना कि ईश्वरीय विधान कहता है कि पाप कर्मों को ईश्वरीय ज्ञान और राजों के द्वारा ही चुकतू किया जाता है। जैसे दुनिया में तो दंड विधान है, दंड विधान किया जाता है, शारीरिक सजाएं दिए जाते हैं, पर परमात्मा जो है वो प्यार का, सुख का, दया का सागर है। सिर्फ उस परमात्मा को पहचान करके यदि हम अपनी बुद्धि उसमें लगाएंगे तो हमारे जो पूर्व जन्मों के पाप हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। गीता जो है वो आज खंडित हो गई है, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव की जगह पे जन्म मरण के चक्कर में आने वाले कृष्ण का नाम डाल दिया है। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से ही भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला है। भ्रष्ट इंद्रियों के कारण ही ये जनसंख्या बढ़ी है और बड़ी है। चोरी चकारी आदि की घटनाएं, बेरोजगारी जैसी सामाजिक समस्याओं का निर्माण जो है वो गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहने से ही हुआ है। ओम शांति दीदी। हाँ ठीक है माता जी, सारा ठीक ही है। बाकी एक बात बहुत ही ठीक लगी कि मनुष्य जो मानवकृत गीता पढ़ते हैं उससे इसलिए उद्धार नहीं हो रहा है, डायरेक्ट भगवान से सुनने से उद्धार हो सकता है। ये बात अच्छे से सेट किया आपने, ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अगला फोन अनम्यूट है। डायल नंबर से कोई जुड़े हैं, फोन अनम्यूट किया है देखिए। हेलो दीदी। हाँ जी, रोल हेलो। नंबर। हाँ जी, रोल नंबर 9535। हाँ जी हम थोड़ा बताइए। थोड़ा बताते हैं दीदी। जाते हैं जब तो बोलते हैं, यही बोलते हैं कि हम लोग आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से आए हुए हैं, भगवान का संदेश दे रहे हैं।
तो आप लोगों को अगर समय हो तो ले लीजिए, और नहीं है तो मतलब समझाते तो सभी को देते हैं, और यही बोलते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला है। तो इसके लिए भगवान ने संदेश दिवा रहे हैं अपना, कि ताकि जैसे कहते हैं ना कि जब जब धर्म की ग्लानि होती तब तब भगवान भारत पे आते हैं। तो इसके लिए श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा आत्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानं तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान इस भारत में आते हैं और इस कलयुग का अंत कर और सत्युग की स्थापना करते हैं। इसके लिए हम लोग संदेश दे रहे हैं, और यही तो बोल देते हैं कि आप लोग यही को संदेश दे रहे हैं, मतलब कि अभी भगवान का संदेश इसीलिए दे रहे हैं कि अभी मतलब बाद में कोई उलाहना न दे कि हे भगवान आप इस धरती पर आए, हमको पता नहीं मिला, संदेश नहीं मिला। तो इसी के लिए हम लोग आप लोगों को संदेश दे रहे हैं, यही बता देते हैं थोड़ा थोड़ा दीदी। हेलो 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 इसका पट्टा भी निकल जाएगा। हेलो हेलो 4783 बालेश्वर। हाँ, जब हम किसको ईश्वरीय संदेश व वार्ता देते हैं, पहले अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझकर सम्मुख में जो कोई भी हो तो उसको आत्मभाव से ईश्वर का संतान समझ करके तो उनके प्रति एक कल्याण शुभ भावना रखते हुए ये वार्ता पेश करना है, उसके सामने रखना है। दूसरी बात है, समाज में तो अनेक प्रकार का लोग है, प्रोफेशनली अलग अलग धंधाधुरी भी करते हैं। तो ईश्वरीय संदेश हम जब देते हैं तब थोड़ा स्थान, काल, पात्र, व्यक्ति विशेष प्रति ध्यान रखते हुए संदेश देना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई किसान है, कोई छात्र है, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई वकील है, तो उसी हिसाब से रखेंगे उसके धंधे के आधार पर, तो उसका दिल को छुएगा। हमारा वार्ता रखने का मतलब क्या है? तो ईश्वरीय वार्ता को ढंग से सुने और हाँ भरे, कांध हिलाए, मतलब हमारा वार्ता को रिसीव कर रहा है, ये बात हमको समझ में आएगा, तो अब हमारा वार्ता देना सक्सेसफुल होगा। यदि यही से बोलते जाए रट 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 करके, तो उनके दिल दिमाग को छुएगा नहीं। आजकल तो वार्ता देने के लिए बहुत साधन माध्यम बनी हुई है, जैसे कोई टेलीफोन में, कोई ईमेल, इंटरनेट में, कोई फैक्स मैसेज के जरिए, तो और कोई व्हाट्सएप के जरिए ऐसे भी वार्ता दे सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बेटर है कि इसके सामने, आमने सामने खड़े होके या बैठ के आई कांटेक्ट रख करके उसके सामने जब बात रखेंगे, वो जरूर सर हिलाएगा। तो उसका हमारा बातों प्रति उसका ध्यान है ही नहीं, हमको महसूस होगा। तो हम जब श्रीमद् भगवत गीता के पर बात रखेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता को सारा दुनिया उसको लूहा मानती है। क्यों मानती है? कौन सा इसमें इतना खासियत है कि उसको सब क्यों मान रहे हैं? कि उसको नाम रखा है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत। तो गीता तो घर घर लोगों के पास है, गीता भी लोग बहुत पढ़ते हैं, और गीता का व्याख्यान भी होता है, सत्संग भी होता है। कि आज तक किसी ने गीता पढ़ के या सुन के किसी एक का सदगति हुई है? किसी का मोक्ष प्राप्त हुई है? जो लिखा हुआ मोक्ष प्राप्ति की बात। तो कहने का मतलब, ये जितने सारे गीता शास्त्र पुस्तक लोग पढ़ते हैं, वो सब मनुष्यकृत है, मनुष्य से लिखा हुआ है, और मनुष्य मुख से आवृत्ति होती है। जब भगवान कहते हैं मैं स्वयं आत्मानं आत्मानं व्यथतु पुरुषोत्तमो भूतभावन से जगत, माने मतलब भगवान खुद इस दुनिया में वो आके अपना परिचय देते हैं, उनका परिचय कोई दे नहीं सकता। तो पहले हम भगवान का परिचय जब रखेंगे, उनका नाम, रूप, देश, काल, पात्र को तरीके से गीता के शुल्क आधार पर रखेंगे। कैसे? जैसे कि उनका नाम शिव है,
और उनका रूप क्या है? शिव मतलब कल्याणकारी, सबका प्रति कल्याणकारी भावना रहते हैं। और वो जो बताया गया कवि पुराण अनुसार सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णन तमस परस्त। कौन सा तमस दूर करता है? कुछ स्थूल अंधकार को दूर करता है क्या? स्थूल अंधकार को तो सूर्य, जो स्थूल जड़ सूर्य वो दूर करता है। अज्ञान रूपी अंधकार जो सारा समाज में छाई हुई है, जिसके आधार पर आज मानव समाज चुका है, उस नीचे गिरी हुई समाज को कौन उठाएगा ऊपर? कोई ताकत है किसके अंदर? आज तक तो बहुत साधु सन्यासी महात्मा गुरु गुस्से बहुत से आ गए दुनिया के अंदर, अनेक प्रकार का कथा कहानी बना के चले गए, किसी एक भी ना खुद का ना दूसरों का कल्याण कर सके। स्वयं सर्वस्व धाताराम जो सारा दुनिया को धारण किया, जिनके अंदर ज्ञान का धंधा है, उसी के आधार पर इस दुनिया को वो माने कल्याण कर सकते हैं और सबका उद्धार कर सकते हैं। और उनका रूप और एक श्लोक बताया 13-17 में, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परम उच्चते ज्ञानम 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 सर्वस्य बुद्धि विष्टितम। और 8:24 में भी बताया अग्नि ज्योति अहिंस को, माने उनका जो रूप है ज्योति बिंदु, निराकार ज्योति बिंदु रूप, ये रूप को आज की संसार में नहीं जो नहीं मानता, सब धर्म के लोग भगवान को निराकार ज्योति रूप में स्वीकार करते हैं। क्रिश्चियन लोग गॉड इज लाइट, मुसलमान भी संग के हीरा के ऊपर भी चुम्बन जड़ाते हैं, और बौद्ध जी गोलाकार स्टैंड के ऊपर रख के वो भी ध्यान करते हैं। तो सारा दुनिया तो निराकार को भगवान के रूप में मान्यता दी है, लेकिन उनका निवास स्थान कहाँ है? ये बात भी स्पष्ट लेके 15:6 में न तद भाषते सूर्य न शशाक न पावक यत् गत्वा न निबंधते तद्धामम परम मम। मेरा रहने का स्थान वहां है जहाँ सूरज चांद सितारों का रोशनी उस धाम में मैं कब आता हूँ, क्यों आता हूँ? न यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में धर्म का ग्लानि होता है, धर्म पाप भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तो मैं आता हूँ। क्या करने आता हूँ? धर्म संस्थापनार्थ है। कौन सा धर्म? जो धर्म भगवान ने खुद स्थापन करके गए थे, भारत को स्वर्ग बनाए थे, जिसका गायन है आज तक, भारत सुनाए का चिड़िया था, जो भारत रो बन चुका है। तो ये बात आप महसूस कर रहे हो नहीं कर रहे? हर आदमी को जब हम कोई शुल्क के बात उल्लेख करेंगे, उसका मैंने स्वभाव भी देखना पड़ेगा, वो हाँ मार रहा है नहीं मार रहा है, तो उसके आधार पर फिर हम बात रखेंगे। तो भगवान जो आते हैं, तो ये है आने का टाइम, और किसी टाइम में क्यों नहीं आते? भारत में क्यों आते हैं ना? और तो बहुत सारे देश है माने विश्व के अंदर, अमेरिका है, रूसिया है, जापान, जर्मन है, लेकिन भारत में इसे कौन सा खाती है उसके बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भगवान जो आते हैं, तो आने का उनका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से आते हैं? तो वो आते हैं, कैसे आते हैं? पहली बात हम दिखाएंगे जे वो कहते हैं कि मैं तो जो पिसन अव्यात्मा भूतानाम स्वरूपिसन प्रकृति में स्वामिष्ट है, संभव आत्मा है। वो कोई मातृगर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, उनका जन्म जो है दिव्य है। जन्मे कर्मे चमे दिव्यम एवेति तत्ता देह पुनर्जन्म स्वर्ग। मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। और वो एक साधारण मानव तन में आते हैं, ये बात भी स्पष्ट उल्लेख किए। वो कौन सा मानव है? भारतवर्ष में तो 140 करोड़ लोग हैं, तो कौन सा एक भारत है जिसके तन में भगवान आते हैं ना? उसको बताया नवम अध्याय 11 श्लोक में, अवजानन्ति मांग मूढ़ा मानुषी तनुआश्रितम परम भाव अजानतु मम भूतो महेश्वरम। जे मैं एक साधारण मानवीय रथ में आता हूँ, ये बात को आज की मूढ़मती लोग आज की संसार में उसको अवज्ञा करते हैं, क्योंकि भगवान का रूप जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, ताम झाम वाली दिव्य ऐश्वर्यवान रूप, तो उसी की नजर सबके दिल में भासता है। तो इसीलिए ये साधारण रूप किसको पहचान में नहीं आते, इस बात को अच्छी तरह उनके दिमाग में बैठना है कि इसे साधारण रूप है, क्यों उसको दिव्य ऐश्वर्यवान रूप बनाया गया है। जैसे आज की दुनिया में कोई भी चीज को जब कोई वर्णना करता है, डिस्क्राइब करता है, उसके अंदर बहुत सारे अलंकारिक पुट लगाता है। दैट इज द ह्यूमन, माने मनुष्य का ये एक आदत है, एटीट्यूड है। कोई चीज किसके सामने वो रखेगा तो उसको बढ़ा चढ़ा के उसको एडिफिकेशन करेगा, बहुत सुंदर करेगा। तो ऐसे ही भगवान का जो रूप वर्णना किया गया है वो अलंकारिक है, और वो माने संपूर्ण तर्कसंगत भी है। तो इसीलिए इस बात पर भी हम जिक्र करेंगे कि भगवान जो आए हुए हैं, आके कौन सा कार्य, स्वर्ग माने नर्क दुनिया को बदल करके स्वर्ग दुनिया स्थापन करना उनका लक्ष्य है। तो स्वर्ग क्यों और कोई नहीं बना पाएगा? दुनिया के अंदर तो बहुत बड़े बड़े महामुनि जी, बड़े बड़े महापुरुष आए, धर्मात्मा आए, किसने क्यों नहीं बना पाया? ना किसी ने देह भान से छुटकारा नहीं पाई, मतलब किसी ने आत्मिक स्थिति में नहीं रहते। जो शिव निराकार सुप्रीम है,
सदैव सुस्थिति में रहता है। जो सुस्थिति में रहता है वही स्वर्ग निर्माण करता है। तो आज की दुनिया में जो हम संसार में देख रहे सबसे जो सामाजिक अधोगति हुई है, इसका मूल कारण क्या है नाम समाज में नारियों के प्रति सबसे ज्यादा अविचार हो रहा है। जो प्रथम अध्याय में दिखाया गया है, अधर्माभिवाद कृष्ण प्रतिशंते कुलस्त्री विश्व दुष्ण जो वासने जायते वर्ण संकर शंकरो नरकाय वो कुलाघना कुलस्य चपतंती पितुर ऐसा लुप्त पिंडो देख क्रिया दुष्सरंते कुलाघना वर्ण संकर कार्य के उस्सादंते जाति धर्म कुल धर्मस्य शाश्वत उस्सन्ना कुल धर्म मनुष्य जनार्दन नरे के नियत वास भवति इति अनुसूत्रम। मतलब नरक में वास करने का मतलब है नारियों को अनादर किया, नारियों के प्रति असम्मान किया। नारी जाति की आज सबसे बड़ा दुर्गति हुई है। इसीलिए भगवान आए हैं नारियों के आधार पर ये भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। नारी सुधरेगी तो सारा समाज सुधर जाएगा। तो इसके ऊपर तो लॉन्ग चौड़ा भी हो सकता है, जिसको छोटा करके भी बता सकते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा बताने का रहेगा भगवान क्यों आया है, कैसे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय स्थापन करके आत्मज्ञान का व्याख्यान हो रहा है। क्योंकि सबका मन तो अभी चंचल है, सब परेशान है। जिसको बताया था चंचली मनम कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्मांग निग्रह मने वायु सुदुष्करम, अर्थात सबका मन जो अस्थिर है, अस्थिरता का मुख्य कारण है सब धर्माचारी बन चुके हैं। तो धर्म के अंदर माइट होता है, ताकत होता है। जब आदमी धार्मिक पथ पर चलेगा तो उसके अंदर स्नेह, श्रद्धा, विश्वास, समाज को आदर करने का, दूसरे के प्रति कल्याण भावना रखने का ये चीज सृष्टि होगी। जो अधर्मचारी बन जाएगा समाज में नारे की परिस्थिति सृष्टि होगी। तो इसलिए तो कह सकते हैं ठीक है आगे। हाँ जी पहले हम बताएंगे कि अभी जो हम सत्य त्रेता द्वापर कली ये जो वर्ल्ड एटर्नल ड्रामा में जन्म मरण चक्र में जो हम पार्ट बजा रहे हैं, अभी हम कली युग के अंत में पहुंच गए हैं। ये हमारा अंतिम जन्म है। अभी ये दुनिया नेचुरल कैलेमिटीज और एटम बम से विनाश होकर भगवान नई सुजुग दुनिया बनाने वाले हैं। सतयुग का पहला नंबर जन्म में 9 लाख का पोस्ट है। 9 लाख लोग पहला नंबर जन्म को जा पाएंगे। तो अभी ही टाइम है हमको खुद को और भगवान को जानना और उसको ज्ञान को जानकर उसी के श्रीमत अनुसार फॉलो करने से ही हम पहला नंबर जन्म में जा सकेंगे। नहीं तो अंतिम घड़ी में बहुत कड़ा दंड भोगना पड़ेगा विनाश की ज्वाला में। तो इसीलिए सबसे पहले हम जो जन्म मरण चक्र में पार्ट बजा रहे हैं, कौन सा चैतन्य शक्ति शरीर को छोड़ने से हम मृत शरीर को छोड़ रहे हैं, इसका इसीलिए हम सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता के अनुसार कुछ प्रूफ के अनुसार मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ। गीता में 2 अध्याय के 37 में जो लिखा है, जात से ही ध्रुवम मृत्यु। कोई भी जन्म होता है तो शरीर छूटता है और शरीर छूटता है तो जन्म लेता है। तो वही चैतन्य शक्ति है। शरीर का जो उत्तम अंग है भ्रुकुटी में ये जीवात्मा बैठा हुआ है। अति सूक्ष्म अणुरूप ज्योतिर्बिंदु है। उसका प्रूफ है 8 अध्याय का 9 में लिखा है, अणु अणियान अनुस्मरित। तो और फिर 8 का 10 में लिखा है, भुवर मध्य प्राणम आवश्य सम्यक। ये शरीर का उत्तम अंग भ्रुकुटी में ये आत्मा बैठा हुआ है। वो अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है। जैसे सांप का बाप जैसे सांप जैसा, चींटी का बाप जैसे चींटी जैसा, हाथी का बाप जैसे हाथी जैसा, ऐसा ही सूक्ष्म अनुरूप ज्योतिर्बिंदु आत्मा का बाप भी ऐसा ही ज्योतिर्बिंदु है। उसका घर है परमधाम शांतिधाम ब्रह्मलोक। उसका लिए गीता का प्रूफ है 15 अध्याय का 6, न तत् भाषयते सूर्यो न शशांकन पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम ममम। उसका रूप जैसे ज्योतिर्बिंदु, उसका प्रूफ है 13 का 17, ज्योतिषम अपि तज्ज्योति। तो वो आते हैं कलियुग के अंत में आकर ही सतयुग स्थापन करते हैं। 4 का 7, यदा यदा ही धर्मस्य, उसी टाइम में वो आते हैं। तो वो हमारा भारत देश में ही आते हैं, क्योंकि हमारा भारत देश ओल्ड इज गोल्ड है, अविनाशी खंड है। सारी भारत का लोग
प्यूरिटी को गुरुत्व देते हैं और अभी भी जारी है। इसीलिए भारत देश में ही आते हैं। किस लिए आते हैं? हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए और प्रकृति को सत प्रधान बनाने के लिए और अनेक धर्मों को विनाश कर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं। इसके लिए गीता में 4 का 8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 लोगों के द्वारा ये उत्पत्तिकर्ता भी, पालनकर्ता भी और विनाशकर्ता भी। ये 9 का 18 में जैसे लिखा है प्रभवम प्रलयम, 13 का 16 में लिखा है ये उत्पत्तिकर्ता, विनाशकर्ता और पालनकर्ता। और कैसा जन्म है? ये 4 का 9 है। जन्म कर्म चवे दिव्यम, दिव्य जन्म है। हम जैसे गर्भ जन्म मरण चक्र में आ रहे हैं ऐसा नहीं है। और जिस 800 कोटि मनुष्य में ऊंचते ऊंच जो है मनुष्य रूप सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है उसी में ही वो प्रवेश करते हैं। इसलिए जन्म कर्म चमे दिव्यम। 9 का 11 अनुसार अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनु आश्रिते, मनुष्य शरीर में ही वो आते हैं। 11 का 54 अनुसार प्रविष्टुम, मनुष्य शरीर में ही वो प्रवेश करते हैं। लेकिन 7 का 25 अनुसार नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतो, योग माया द्वारा ढका होने के कारण कोई भी नहीं जान सकते और वो साधारण तन में आने के कारण कोई भी उसको पहचान नहीं सकते हैं। लेकिन 4 का 39 अनुसार श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वही जो मुकर्रर रथ में भगवान आकर जो ज्ञान डिलीवर करते हैं उस ज्ञान को जानने से ही वो पहचान सकते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसका श्रद्धा होगा ज्ञान प्रति वही ही पहचान सकेगा। और वही ज्ञान अगर सुनते जाएंगे तो आत्मा भी धीरे धीरे पावन बनता जाएगा और भगवान का जो गुप्त रूप को वो पहचान पाएगा। और हाँ, आत्मा में जो पतित बन गए हम धीरे धीरे पावन भी बनेंगे। उसका सब प्रूफ है 5 का 17 ज्ञान निर्धूत कल्मषम, 4 का 38 न ही ज्ञान न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, 4 का 37 ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, 4 का 19 ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। तो जो मुकर्रर रथ में आकर जो ज्ञान देते हैं सुप्रीम सोल, वही ज्ञान को सुनने से ही धीरे धीरे हम पावन भी बनेंगे और भगवान को पहचान पाएंगे। और नाम रूप, वो परमपिता शिव है। नाम है शिव, परमपिता शिव है, रूप है ज्योतिर्बिंदु है। और जो मुकर्रर रथ में आते हैं उसका प्रूफ है मम भूत महेश्वर, मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो है महेश्वर, माने शंकर के ही तन में ही आते हैं। गीता में लिखा है। अदर सब प्रूफ सब है 13 का 1 इदम शरीरम कौन्तेय क्षत्रम इति अभिधीयते, माने जो 800 कोटि मनुष्य की जो हेड है वही तन में ही आते हैं। 13 का 1 14 का 3 में लिखा है मत योनि परम ब्रह्मम, वही है परम ब्रह्म। सारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज वही है परम ब्रह्म, उसी परम ब्रह्म तन में ही आते हैं। 15 का 1 में जो बोला है ऊर्ध्वमूलम, मनुष्य सृष्टि को जो बानियन ट्री उल्टा वृक्ष से तो कंपेयर किया गया है, तो उल्टा वृक्ष का जो मूल बीज है वही है ऊर्ध्वमूलम, वही है मनुष्य सृष्टि का बीज। 7 का 10 है बीजम मम सर्वभूतानाम, सारा मनुष्य सृष्टि का वही बीज। और 11 का 38 है तम आदिदेव पुरुष पुराण, सबसे पुरातन पुरुष जो आदिदेव 33 कोटि देवताओं से जो नंबर 1 देवता है देवादिदेव महादेव, उसी तन में ही आते हैं। लेकिन वो अति गुप्त में है, तो उसको पहचानने के लिए हम आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो अभी यूट्यूब में भी छोड़े हैं उसको भी आप जानकर थोड़ा पढ़ने से आप जानेंगे और हमको पूछने से हम
सब डाउट क्लियर कर देंगे और क्या क्या फर्दर स्टेप क्या क्या है हम बता देंगे। ओम शांति। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। हाँ जी, आवाज आ रहा है आपको? हाँ आज आ रहा है। हाँ, यही बताया कि जितने भी श्लोक लिए हैं वो सारे अच्छे से लिए, मतलब जो मूल बातें आने चाहिए वो सारी आ गई आपके संदेश में। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जैसे कि जैसे कि आज भौतिक शिक्षा दुनिया में तो भौतिक शिक्षा है, तो भौतिक शिक्षा से ते लोग डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर भी वसीम हो रहे हैं। और साइंस का भी उन्नति हुई है, तो साइंस के उन्नति से भी तो लोगों का जीवन सहज और सरल हुआ है। लेकिन चरित्र का क्या हो रहा है? चरित्र का तो पतन ही हो रहा है ना। तो चरित्र का पतन का कारण क्या है? धर्म। एक भारतवासी ही है जो ना अपने धर्म को जानते, ना धर्म पिता को, ना धर्म ग्रंथ को। बाकी धर्म वाले तो फिर भी अपने धर्म पिता धर्म ग्रंथ को जानते हैं ना। भारतवासियों में क्यों? क्योंकि अनेक धर्म शास्त्र हैं, अनेक भगवान हैं, देवी देवताएं हैं। लेकिन एक शास्त्र ऐसा है कि जिसे सब धर्मों ने माना है। ये सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें अध्यात्म ज्ञान ही नहीं बल्कि उसमें सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, व्यक्तिगत सभी समस्याओं का समाधान है। इस गीता को कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने द्वापर में आकर दिए, द्वापर में आकर के दिया। लेकिन गीता में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है कि जिससे ये सिद्ध हो कि भगवान द्वापर में आए हैं। गीता में तो आया है सर्वधर्मान् परित्यज्य जय मामेकं शरणं व्रज। यदि द्वापर में आते तो द्वापर में तो ये सारे धर्म नहीं थे, ये कलयुग के अंत में सारे धर्म है, जिनके इन सब धर्मों जो मन पद है सब धर्म है, तो इन धर्मों को छोड़ने के लिए कहा कि सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। और गीता में भी आया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ अधर्म का नाश करने। तो द्वापर में तो इतना अधर्म नहीं बढ़ा था। और यह भी आया है कि जब क्यों अधर्म बढ़ता है, जैसे कि कहा जाता है ना कि यदि भगवान कृष्ण द्वापर में आते तो क्या आकर के वो पापी कलयुग की स्थापना करते, जो कहा ना कि सब धर्म को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। तो जो गीता में आया कलयुग के अंत में सब मूढ़मति बन जाते हैं, जो आया कि सम्मोह सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गयन्ति परम तक, कि कलयुग के अंत में सभी प्राणी संपूर्ण मूर्खता को प्राप्त हो जाते हैं, तभी भगवान आकर के ये जगत का परिवर्तन करते हैं। तो जो गीता में आया है कि मैं अध्यक्षेण प्रकृति सुवते सचराचर हेतुना नैनिकोन्ते जगति परिवर्तते, तो मेरी अध्यक्षता में ये जो सृष्टि नीचे की ओर जाती है तो उसको विपरीत गति में परिवर्तित होती है। तो भगवान आकर के कैसे इस दुनिया का परिवर्तन करते हो? कोई आकर के छू मंत्र या चमत्कार से परिवर्तन नहीं करते हैं, वो आकर के ज्ञान योग के द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। जिसे कहा है ना कि जो भगवान ने कहा, जो गीता में आया है कि इदम तू ते गुह्यात् गुह्यतरम प्रयच्छामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद गत्वा मोक्षसे अशुभात्, कि जो मैं आकर के ऐसे गीता ज्ञान सुनाता हूँ जो इसे जानकर सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और ये ज्ञान कैसा है? राजा बनने की राजयोग की पढ़ाई है। जो कहा राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष धर्म से सुखम कर्तु अव्ययम। यह ज्ञान एक ऐसा पवित्र अविनाशी है जो भगवान जब आते हैं तो इसे प्रत्यक्ष रूप से जब सुनाते हैं तभी लोगों का परिवर्तन होता है। ऐसे नहीं कि जो कि साधु सन्यासी हैं तो आके तो सुनाते रहे। यदि उनके सुनाने से या दुनिया का परिवर्तन हो जाता तो ज्ञान का सागर का टाइटल उन्हीं को मिल जाता है। ज्ञान का सागर का टाइटल तो एक भगवान को ही मिला है ना। तो भगवान के ज्ञान में और मनुष्य के ज्ञान में तो कुछ तो अंतर होगा, इसके लिए कहा जाता है रीते ज्ञान ना मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। तो किसके ज्ञान से? एक भगवान के ज्ञान से ही मुक्ति नहीं होगी। नहीं, दुनिया में तो ज्ञान सुनने और सुनाने वालों की तो कमी नहीं है। और कह देते हैं कि कृष्ण जो द्वापर में आया, द्वापर कहते हो आकर के महाभारत युद्ध लड़ाई कराया,
तो आज के जो साधु संत है तो वो भी तो हिंसा करने की बात नहीं बताते हैं। भगवान तो डबल हिंसक है, तो क्या आके वो खून खराबा कराएगा? तो और ये भी कहते हैं कि भगवान के लिए तो ये भी कहा जाता है ना कि भगवान अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है। जो गीता में भी आया कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म ही दिव्य है। और कहा भी जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो उसका तो ऊंचा नाम, ऊंचा धाम, ऊंचा काम है ना। कृष्ण के लिए तो जन्म भी गर्भ से जन्म लेते भी दिखाया है और मृत्यु भी दिखाया है। तो भगवान तो जन्म मृत्यु से परे है। उसके लिए तो कहा जाता है ना, गीता में आया है कि अविनाशी तू तद विद्धि एन सर्मिदम तत्तम, कि उसका विनाश करने के लिए किसी में सामर्थ्य नहीं है। और कृष्ण का तो दिखाया है कि उसे एक बघेलिए ने तीर मारा तो उसके प्राण पे फेरू हो गए। और यह भी कहते हैं ना कि भक्ति मार्ग में कि भगवान के लिए तो कहा जाता है कि एक है, लेकिन देवताओं के लिए तो कहा जाता है ना कि देवताएं 33 करोड़ है। लेकिन भगवान के लिए तो नहीं कहा जाता ना, भगवान तो एक ही कहा जाता है, एक ही वचन है। ये भी तो नहीं कहते कि भगवानों है, तो भगवान एक ही है। तो भगवान को ये कोई नहीं जानता है। जो गीता में ही आया कि न मे विदुषुर्गुण प्रभावम न महर्षया अहम आदिदेव नाम हर्षिणाम सर्वस्य, वह सबका आदि है। और उसका जन्म जब उसको कोई नहीं जानता, वो आकर के, क्योंकि वो सबका पिता है, सबका पिता है। जो कहते हैं ना कि देवताओं का भी, असुरों का भी, मनुष्यों का, वो सबका पिता है। तो पिता की जीवन कहानी पिता को कौन जान सकता है जब तक पिता न बताए। जो गीता में भी आया है कि स्वयं ये बात मनात्मानम व्यथा तुम पुरुषोत्तम भूतमवान भूतेषु देव देव जगतपति, आप स्वयं अपने स्वरूप को जानते हैं। और आकर के वो स्वयं वो अपना स्वयं परिचय देते हैं, तभी उन्हें जाना जा सकता है। और अभी दीदी बोल रहे कि स्वयं ही अपने, हाँ, भगवान आकर के वो स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। तो वो समय कौन सा है, कब का है, कहाँ के हैं, तो कह देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, जगह है, कण कण में है, हर जगह है। तो यदि यहाँ ही सब जगह होता तो फिर गीता में तो आया कि ना तत्पात से सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा तत्निर्वन्ते तद्धामा मम मम। या तो क्या इस दुनिया में सूर्य प्रकाश का चांद नहीं है? यहाँ तो सूर्य और चांद का तो प्रकाश है। और उसने कहा कि मैं प्रकाश, सूर्य चांद के प्रकाश से परे हूँ। तो यहाँ का नहीं, वो परम धाम का रहने वाला है, जिस परम धाम को हर धर्मों ने माना है। मुसलमान इनमें भी कहते हैं शांति धाम का है, ब्रह्मांड है। और मुसलमानों में भी उसे कहते हैं कि खुदा फर्श में नहीं अर्श में रहने वाला है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं कि सोल वर्ड। और इससे जो हो गए दीदी वो पाती, इससे ज्यादा हो तो फिर भगवान को वही परिचय दे सकते हैं, परम धाम के बारे में और स्वर्ग के बारे में, और फिर सर्वव्यापी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं। हाँ ठीक है माता जी, बाकी ये करना चाहिए। आवाज आ रहा है ना माता जी? हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि मूल तो गीता के आधार से भगवान इस सृष्टि पर आए हैं, ऐसे बता करके सिर्फ वो क्या क्या बातें नहीं बता रहे हैं। तो इस तरह से हम उनके मन में क्यूरियोसिटी निर्माण कर सकते, एक इच्छा निर्माण करनी है, जागरूकता निर्माण करनी है। जैसे भगवान सृष्टि के ये तीनों कालों का ज्ञान दे रहे हैं, सर्वव्यापी नहीं है उसका ज्ञान दे रहे हैं। ऐसी कुछ नई बातें, इस दुनिया का आगे क्या होगा, कैसे परिवर्तन होता है, देवताएं मतलब क्या है आखिर, जो है तो मनुष्य जैसे, लेकिन कैसे देवताएं बनते हैं, कौन बनाता होगा, ऐसे कुछ कुछ, ये सब बहुत सारे प्रश्न है ना जिसको कोई नहीं क्लियर करता है। तो ऐसी कुछ नई बातों को भगवान बताते हैं। ऐसे उनके मन में आप जिज्ञासा निर्माण कीजिए। आप पहली बार में ये सारी बातें मतलब बताएंगे ना ये सारा, तो ये हो सकता है कि लोग है ना बहुत लंबा सुनेंगे पहली बार में तो बोर हो जाएंगे। तो आप बस ऐसी कुछ क्यूरियोसिटी निर्माण कीजिए उनके मन में, जो उनको लगे कि हाँ ये सब बातें तो सच में ही जानने जैसी है, तो सुनना चाहिए हमें। ऐसे आप थोड़ा सा कीजिए। पहली बार में हो सकता है आजकल लोग डरते हैं, कुछ आध्यात्मिक धर्म कर्म की बातों के नाम से ही लोग डरते हैं कि कहीं कुछ डोनेशन वगैरह न मांगने आए हो हमसे, इतना सारा ज्ञान सुना के फिर आगे डोनेशन न मांगे। इसलिए मूल बात तो जो है ना कि ज्ञान का क्या फायदा है। अभी जैसे इसके पहले जो भाई ने बताई ना ज्ञान के फायदे की बातें, ऐसी कुछ कुछ बातें बता करके फिर उनके मन में इच्छा निर्माण करनी चाहिए। ठीक है माता जी।
जी ठीक है ठीक, जी ओम ठीक शांति। ठीक। अभी खास बात तो यह है कि जिन्होंने भी बताया है वैसे अच्छे से ही बताया है, लेकिन मूल बात तो है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि आप जब संदेश बताएंगे तो आप एक या दो ही श्लोक लीजिए, लेकिन उसका जो उच्चारण है उस उच्चारण में गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अपना उच्चारण जरूर चेक कीजिए। कहीं कहीं जैसे आप यहाँ तो गीता क्लास में बहुत सारे हैं जो टेस्ट में भी संधि विच्छेद पढ़ते हैं। यहाँ तो चलेगा, ये हमारा ही परिवार है इसलिए यहाँ कोई बात नहीं। लेकिन आप संदेश देने जाएंगे तो आप चाहे एक या दो ही श्लोक बताइए, लेकिन एक्यूरेट उच्चारण होना चाहिए। उस उच्चारण में गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिए। या तो जो मूल शब्द आपको लेने हैं उसे बार बार रट्टा लगाइए, उच्चारण से चेक कीजिए, क्योंकि आप पहली बार में ही, लोग तो गीता को बहुत महत्व देते हैं, तो अगर आप उच्चारण गलत करेंगे तो वो इम्प्रेशन फिर सबके सामने इस तरह से वो लोग टोकेंगे आपने गलत बोला है, वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए जो भी श्लोक आप बोलेंगे उसका उच्चारण अच्छे से टैली कीजिए, क्योंकि अभी भी बताते समय कहीं कहीं थोड़ा सा उच्चारण में प्रॉब्लम है किसी किसी के, तो वो नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अभी वैसे समय ज्यादा हो गया इसलिए कुछ 3-4 ही हाथ जो उठे हुए बाकी है तो उनका अगले क्लास में फिर सुनेंगे। बाकी आज के टेस्ट में जो खास बात जो है 11वें अध्याय के 45वें श्लोक में, उसमें खास बात यह है कि मुरलियों में बाबा ने ऐसे बताया कि ब्रह्मा के रूप में भी पहले बाप ने साधारण पाठ बजाया, और अभी जो वर्तमान समय पाठ है वो भी साधारण पाठ है। लेकिन जैसे विनाश का समय नजदीक आता है उस समय भगवान विराट रूप धारण करते हैं, और जो विराट रूप धारण होता है उसमें दो बातें बताई। एक तो भयानक रूप, जो विनाशकारी रूप है वो रूप होगा, और उसके बाद फिर जो बताया कि भयानक रूप को देख करके सभी काम फूटते हैं, तो बताया कि नारायण का वो सौम्य सुखद रूप अर्थात विष्णु रूप होगा। और इसी के लिए दो नाम जो मुरली पॉइंट में हमने सुने, श्याम और सुंदर। तो जो श्याम रूप है, श्याम का काला ते काला, उसी को ही कालों का काल, महाकाल, भयंकर रूप, विकराल रूप और रौद्र रूप भी उसी को ही कहा हुआ है, कालो असली। और उसके बाद फिर नारायण का वो सौम्य सुखद रूप दिखाई देता है। तो ये तो प्रैक्टिकल में महसूस करने की बातें होगी। प्रश्न में ये पूछा था कि विराट रूप कब दिखने की बात है, तो सभी ने संगम युग बताया, जिन्होंने भी उत्तर दिया। संगम युग तो है ही, क्योंकि हम बैठे ही संगम युग पे ही है। लेकिन मूल बात है वो समय कौन सा है। अभी तो विराट रूप हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बात है जैसे संगम युग संपन्नता को पहुंचता है, विनाश का समय बिल्कुल ऐसी घड़ी पे खड़ा है, तो उस समय पे भगवान ऐसा विराट रूप धारण करते हैं। क्योंकि अब तक तो साधारण रूप के द्वारा जो पाठ चला 80 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन किसी ने उस बात को समझा नहीं, तो इसीलिए भगवान को फिर भयानक रूप धारण करना पड़ता है, जो नास्तिक से नास्तिक भी झुक जाए। और उसके बाद फिर वो नारायण का रूप जो है वो फिर विष्णु लोकीय वैकुंठ, जिसमें वो रूप भी दिखाई देगा। और 9वें अध्याय का जो 34वां श्लोक है उसमें खास बात जो बताई हुई है कि एक भगवान में ही मन लगाना है, भगवान के प्रति ही पूरी ईश्वरीय सेवा करनी है। जो कुछ भी है, जो 9वें अध्याय में शुरू में हमने बीच में श्लोकों में देखा, जो खाता है पीता है जो कुछ भी करता है वो सब मेरे लिए अर्पण कर। एक ईश्वर के प्रति ही आत्मा की लगन, लगाव, प्यार, स्नेह होना चाहिए। ऐसे जो पूरा भगवान के आश्रित होगा तो और किसी के पुरुषोत्तम संगम युग में भी अधीन नहीं होगा।
एक खास निशानी बताई हुई है। ये प्रश्न एक पूछा था कि जो भगवान के प्रति ही जिनका मन लगा हुआ होगा उनकी निशानी, और प्रैक्टिकल में वो क्या करेंगे। तो उसके लिए पॉइंट हमने सुना था, बाबा ने बोला नौकरी करना ये भी वास्तव में अधीनता है। तो जो भगवान के बच्चे होंगे वो कभी, क्योंकि एक ईश्वर के अधीन हो गए जो, वो और किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अर्थात ईश्वरीय धंधे के अलावा, ईश्वरीय सेवा के अलावा उनको कोई बातें रास नहीं आएगी, पसंद नहीं आएगी। ये तो आज के श्लोक के टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि दोनों श्लोक भी पुरुषार्थी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि विराट रूप की सही परिभाषा हम समझेंगे तभी ही उसे ज्ञान नेत्र से सही रीति से समझ भी पाएंगे। अभी क्लास पूरा करने का समय है, लेकिन उसके पहले एक खास प्रश्न यह है कि जो भी नए सिलेक्टेड पॉइंट्स निकलते हैं वो इंटरेस्ट से कितने लोग सुनते हैं। नए नए सिलेक्टेड पॉइंट या वीडियोस आजकल ठीक है। वैसे तो काफी सारी संख्या है, लेकिन ये जो भी पॉइंट्स सुन रहे हैं उसे आप सभी जरूर नोट कीजिए और उसका गहराई से मंथन भी कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, वैसे समय की सारी सूचनाएं, इशारे, वो सब ऐसे वीडियोस में दिए जाते हैं। जो भी मुरलियों में बाबा ने बातें बताई है उन सबको सिलेक्ट करके इकट्ठा करके सभी के सामने रखा जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया के न्यूज़पेपर मुरलियां है। जैसे लौकिक में ऐसे होता है, हो सकता है अभी भी कईयों की आदत हो, न्यूज़पेपर आते ही क्या नई न्यूज़ है वो देखने में कईयों को इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में मुरली में बाबा तो ब्राह्मण दुनिया के भी सारे समाचार बता देते हैं और बाहर की दुनिया के भी सारे समाचार बताते हैं। इसीलिए अगर ऐसे कोई छूटे हुए हैं, जो भी पॉइंट्स निकलते हैं उसे नहीं देखते हो, तो जरूर देखिए, इंटरेस्ट से सुनिए और नोट भी कीजिए, उस पर मंथन कीजिए कि समय के लिए क्या नए इशारे मिल रहे। क्योंकि अभी जैसे जैसे विनाश का समय नजदीक आएगा, वैसे ये पार्टियां वगैरह निकलती जाएगी, तो बहुत सारी वैरायटी बातें वायरल होती रहती है। इसीलिए ही ये पॉइंट्स जरूर ध्यान से सुनिए, जिससे कि जो खास ब्राह्मणों का पुरुषार्थ है अभी के समय में अटल निश्चय बुद्धि होकर रहना। तो इसके लिए जरूरी है कि इन सब वीडियोस को ध्यान से देखें। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।